जय श्री कृष्णा। बस हमारे नवम स्कंद के ना थोड़े से पृष्ठ रह गए हैं, फिर हमारा दशम स्कंद शुरू होगा, जिसे कि भागवत का हृदय कहा जाता है। कहते हैं दशम स्कंद अगर अकेला भी पढ़ लो ना पूरे भागवत में, तो इसका मतलब है कि हमने ठाकुर जी के हृदय में वास कर लिया। इसकी इतनी महत्वता बताई गई है ना दशम स्कंद की। तो बस अब थोड़े से पृष्ठ रह गए हैं, फिर उसके बाद में शायद 2 बरी के बाद हमारा दशम स्कंद जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक बात इसमें जो बताई गई है ना, उन्होंने भरत जी के बारे में बताया है कि किस प्रकार भरत जी का नाम लेने से वो कहते हैं प्रभु हमेशा प्रसन्न होते हैं अगर उनके किसी भक्त को भी याद किया जाए। यही बात करते हुए वो आगे कहते हैं कि भरद्वाज मुनि ने बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां बताई। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जो भरत जी हैं उनकी परीक्षा भी ली गई थी, और वह पूर्ण रूप से उसमें उत्तीर्ण हुए थे, किंतु भरत जी उसमें नहीं फंसे, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, अपने भ्राता से मिलना। यदि उन्हें पिंजरे में रखा जाए तो रात्रि के समय संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने का यही पिंजरा है। सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चकवी हैं। भरत जी चक्रवाक हैं। भरत जी ने उन भोग विलासों की सामग्रियों का मन से स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है फिर उसे संसारिक मोह नहीं व्यापते। एक बात है कि भक्ति करते करते कब प्रभु हमें हमारे संसार से विरक्त कर देते हैं, ये भक्त को भी नहीं पता चल पाता। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, परंतु ये सत्य नहीं है। भक्ति करना सबसे कठिन है, परंतु अगर ईश्वर का प्रेम साथ हो तो भक्ति से उत्तम कुछ भी नहीं है, और इससे सरल भी कुछ भी नहीं है। कहते हैं संसारिक विषय सुखों के मन से त्यागने पर ही भक्ति हो पाएगी। लेकिन एक बात है कि अगर हम अपने हृदय से अहंकार, काम, क्रोध, मोह इन चीजों को निकाल दे तो फिर हम स्वयं ही भक्त बन जाते हैं। कब प्रभु हमें अपना लेते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता। एक सेठ के पुत्र वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उसे कई बार कहा कि कुसंग छोड़ दे, मैं तेरा विवाह किसी अच्छी कन्या से कर दूंगा, परंतु वह हमेशा एक ही बात कहता, पहले मेरा विवाह हो जाए फिर मैं ये कुसंग भी छोड़ दूंगा। ऐसे ही हम हैं। हम तब तक संसार को नहीं त्यागना चाहते जब तक कि हमें हरि ना मिल जाए, परंतु हरि को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं संसार से भी हमें विरक्त होना ही पड़ता है। भरत जी का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने के में तत्पर है, किंतु भरत जी उनकी ओर दृष्टि भी नहीं धरते। वह एक ही बात जानते हैं कि उन्हें उनके भ्राता से मिलना है। भरत सीताराम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ भी उन्हें अपने भ्राता से दूर नहीं रख सकते। सभी भोग पदार्थ सुप्रिय होने पर भी वह यही चाहते हैं कि उन्हें अपने प्रभु से मिलना हो जाए। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपने प्रभु से मिलना चाहता हूँ। कहते हैं सच्चा भक्त कभी भी मोक्ष नहीं मांगता। सच्चा भक्त हमेशा यही कहता है कि मुझे भक्ति में लीन रखना, ताकि मैं हर जन्म अपने प्रभु से मिल सकूं। कहते हैं जिसके हृदय में प्रभु वास करते हैं उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भरत जी आगे बढ़ते हैं। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे चलते जा रहे हैं। चित्रकूट पर्वत पर दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं, उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। अब वह ये सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। राम जी ने को जब उन्होंने अपने सपने की बात बताई तो उन्होंने कहा ये तो अति मंगल न समाचार है। प्रातः काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर ये सोच रहे थे कि अपना काला मुख श्री राम जी को कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे उनके समक्ष आऊंगा। मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी, लक्ष्मण भ्राता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाभी कहेगी कि उन राम जी को मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए। रामचंद्र भी इस सोच में डूब गए कि लक्ष्मण के मन में ये प्रश्न जागा कि यदि उसे आपसे मिलने ही आना है तो वह सेना लेकर क्यों आया है, वह अकेला क्यों नहीं आया। लेकिन राम जी उसे यही समझा रहे थे कि तुम उसके लिए अपने मन से वैर त्याग दो। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्ठांग करने के लिए आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। वह पहले भी क्रोधित ही थे, क्योंकि वह ये जानते थे कि भरत की वजह से ही उनके प्रभु राम को नंगे पांव वन में चलना पड़ रहा है। उनकी भाभी अति दुख भोग रही है। भरत सा भाई अगर जग में ना हुआ तो फिर क्या है। भरत जैसे भाई का तो होना ही अपमान है। भरत सीताराम नाम का जप करते हुए बढ़ते चले आ रहे थे। वे ये नहीं जानते थे कि लक्ष्मण भ्राता उनसे अत्यंत क्रोधित है। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो उठे थे, क्योंकि वे हर मुख
शब्द उनके मुख से केवल राम राम ही निकल रहा था। राम राम सीता राम, ऐसा जब भी वह करते आगे बढ़ते आ रहे थे, और मन में बस एक ही दुख था कि उनके भाई भाभी उनके बारे में क्या सोचेंगे। अपने आप को धीरज बताते हुए वे अपने भाई के समक्ष जा ठहरे। लक्ष्मण जी ने देखा, रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत? तो भरत को उन्होंने हृदय से लगा लिया। ऐसे होते हैं प्रभु। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और उनकी जानकी के साथ निवासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त। भगवान वैराग्य तथा पर भक्ति के साथ चित्त में है, अंतर में विराजमान है। भरत वही जीव है जो मिलन के हेतु गया है। मेरा भरत दुखी है, ये बात जब राम के मन में आई तो उनसे रहा ना गया। दुख हमारे कर्मों का ही फल है, चाहे जैसा भी दुख क्यों ना हो, परंतु दुख तो हमें हमेशा भोगना ही पड़ता है। हमेशा सोचो कि अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट ना दूंगा। यदि हम भगवान को कष्ट नहीं देते तो भगवान भी हमारे सुख का उपयोग करते हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य अपने हर काम के लिए प्रभु को कष्ट देता है। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को कहा कि आपको मेरी वजह से बहुत दुख हुआ है, परंतु सीता माता ने फिर भी उन्हें आशीष ही दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि उनके पापों को भगवान ने क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को प्रणाम किया कि कई दुख और पश्चाताप से उनके समक्ष नहीं जा रही थी, परंतु राम जी ने आगे बढ़कर उन्हें भी प्रणाम किया। आपको अगर कोई दोष है तो आप कृपा करें, आप अपने मन में कुछ ना लाए, ये ईश्वर की ही लीला है। कौशल्या ने दशरथ के महाप्रयाण की बात जब राम को सुनाई तो रामचंद्र का मन अति विलाप करने लगा। लक्ष्मण जी भी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद कर कर दोनों भाई रो दिए। सीता माता को भी अपने पिता के जाने का दुख हुआ। भरत को एक ही चिंता थी कि वह दोनों लौटेंगे कि नहीं। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते थे कि भरत से उन्हें भारत से कहा कि तू विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया, लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं। रामचंद्र के आगमन से पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वह कुछ ना लेते। रघुनाथ की दृष्टि चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से सब पाप छूट जाते हैं, चोरी मकारी सब छूट जाती है। कहते हैं राम जी की तो एक दृष्टि ऐसी है जो मनुष्य के स्वभाव को बदल देती है। इधर सब प्रजाजन व्याकुल हैं कि राम जी या सीता जी वापस अयोध्या आएंगे कि नहीं। भरत जी ने कहा कि आप मेरे साथ वापस चलिए। कौशल्या ने जब ऐसा सुना तो वह भी अति प्रसन्न हुई। वे सब चाहते थे कि राम जी वापस आए, लेकिन राम जी ऐसा नहीं चाहते थे। राम ने कहा, भरत, मैं जो अपने पिता को ये वचन देकर आया हूँ मैं उन्हें पूरा करूंगा। पिता के जाने मात्र भी वह वचन खत्म नहीं हुए हैं। मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहूंगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उनके पाप क्षमा तो कर दिए हैं, परंतु दिल से नहीं क्षमा किए। वह उन्हें बार बार आग्रह करने लगे। भरत कहने लगे, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे साथ वापस चलिए। आपके सारे राज्य अभिषेक का प्रबंध मैं करूंगा। लेकिन राम जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम वापस नहीं लौटेंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आ गया। प्रातःकाल महाराज जी जनक भी आए, उन्होंने स्वागत किया। बहुत सी बातें हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर बहुत दुख हुआ। सब लोग चाहते थे कि राम सीता अयोध्या वापस चले। कौशल्या ने कहा कि भरत ही हैं जो इन्हें वापस ले जा सकते हैं, परंतु राम जी ने भरत को समझा दिया कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम्हें इसी में संतोष करना होगा। जानकी जी तो वैसे भी प्रभु की बात नहीं काटती थी। मेरे पति को अगर वनवास मिला है तो उन्हें कृपा वनवास भोगने दीजिए, उन्हें बार बार वापस चलने का आग्रह मत कीजिए। भरत जी ने कहा, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? तब प्रभु ने कहा, तुम अकेले कहाँ हो, मेरा बंधु प्रेम तुम्हारे साथ है। तब सीता राम करते हुए उन्होंने उनकी चरण पादुकाओं को ले लिया और ये निश्चय किया कि जब तक वह वापस नहीं आएंगे उन्हीं को सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। ये सुनकर तो सब भरत के नाम का जयकारा लगा उठे। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते हैं। गाय का जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है, वैसे वे दिन के एक बार में ही खाते हैं। वो वही सब खाना चाहते थे जो उनके भ्राता वहां खाते थे। लेकिन इस बारे में अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त प्रेम के बारे में मैं पहले से ही बहुत कुछ बतला चुका हूँ। रामचंद्र जी एक बात कहते हैं कि भरत सा कोई भाई नहीं है। एक बात मैं बतलाऊं कि भरत के प्रसंग को मैंने इसमें बहुत लंबा इसलिए दिखाया है कि प्रभु का जो भक्त होता है, जब वह प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लेता है तो प्रभु उसकी ख्याति किस प्रकार बढ़ा लेते हैं।
भरत मिलाप ऐसा है जो हर पल रामायण में हर समय याद रखा जाता है। भरत जी का नाम लक्ष्मण जी से भी पहले लिया जाता है। लक्ष्मण जी बहुत सेवा करते हैं प्रभु की, परंतु भरत का नाम भी राम के साथ अवश्य लिया जाता है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त मुनि ने कहा, गुरु प्रणाम, आज मैं आपका दर्शन करने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आए हैं। वहां से सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहां पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया गया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। वहां पर जब वह रहने लगे तो संसार अरण्य में भटकने वालों को जब प्रभु के दर्शन होते तो वह पूर्ण रूप से बदल जाते। वहां उन्हें शूर्पणखा मिल जाती। वह रावण की बहन है। बन ठनकर वह राम के पास आई और कहा कि मैं कुमारी हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, मैं तो विवाहित हूँ, तुम मेरे भ्राता के पास जाओ। परंतु लक्ष्मण जी ने तो उनकी नाक ही काट दी, क्योंकि लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित स्वभाव के जाने जाते हैं। उसी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट कर रख दिए। वह रोती चिल्लाती रावण के पास चली गई। शूर्पणखा दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। मैं उसे तुम्हारे लिए लेने गई हूँ। अब तो शूर्पणखा ने अपने भाई को खूब भड़काया। इधर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, देवी, अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए कहा जाता है कि जब सीता माता का हरण हुआ तो वह असली सीता नहीं थी, क्योंकि सीता माता पंचवटी से में ही वहां पर लीला से समय से पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और फिर उन्होंने इससे केवल सीता की छात्र छात्र माया ही थी। रावण मरीच के साथ पंचवटी आया। मरीच ने कपट से कर्म को रूप धारण किया। यही बात समझने लायक है जो प्रभु ने आज ये समझाया है कि किस प्रकार प्रभु ने अपनी माता लक्ष्मी को, माता जानकी को अग्नि को स्वरूप दे दिया था, क्योंकि वे जानते थे क्या होने वाला है। उनका तो जन्म ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। रावण सीता को वहां ले गया क्योंकि सीता ने लक्ष्मण का अपमान किया था, लक्ष्मण की बात नहीं मानी थी। इसलिए कहा गया है कि अगर प्रभु हमसे कुछ कहते हैं तो हमें प्रभु की उस बात को अवश्य मानना चाहिए। राम जी कहकर गए थे कि मेरे पीछे से तुम इसकी बात मांगना, और वह क्या था? मृग तृष्णा। जब हम किसी चीज के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा उसके पीछे डाल देते हैं तो फिर हमारा हाल भी सीता माता जैसा होता है। अगर वह राम जी को हिरण के पीछे जाने के लिए ना कहती, अगर वह उस वन हिरण को लाने के लिए ना कहती, तो शायद वह वहां से जाती ही नहीं। क्यों? लेकिन एक बात कहते हैं ना कि होनी तो अटल है, होनी होकर ही रहती है, और सब कुछ रचा जाता है। प्रभु ने पहले से ही सारी लीलाओं को रचा गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो वहां रहना चाहता था, क्योंकि भाभी के आग्रह के कारण मुझे आना पड़ा। ये प्रसंग तो सब जानते हैं कि किस प्रकार सीता का हरण हुआ था, किस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण की बात ना मानी थी, और किस प्रकार उनके बार बार आग्रह करने पर राम जी हिरण को पकड़ने के लिए गए थे। ये सब कुछ तो एक लीला है जो प्रभु ने रची थी। इसलिए इस जगत में हर लीला प्रभु के द्वारा रची जाती है। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उस लीला को किस प्रकार उस परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण उतरता है। जैसे बार बार भरत की परीक्षा ली गई, सीता माता की परीक्षा ली गई, जैसे हर मनुष्य की परीक्षा ली जाती है, कैकई की परीक्षा ली गई। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अगर हम वहां से कोई पाप हो जाता है और फिर हम अपने प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन प्रभु के साथ साथ हमें उस मनुष्य से भी अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए जिसके लिए हमारे मन में कुविचार आते हैं। कहते हैं अगर हम हाथों से या कर्मों से कोई भी पाप करते हैं, उसकी इतनी सजा नहीं मिलती जितनी की सजा हमारे मन के द्वारा किए गए पापों से मिलती है। हमारा मन ऐसा है जो कि बहुत कुछ सोचता है। हमारा मन बार बार किसी के लिए बहुत बुरा सोचता है। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा मन किसी के लिए बुरा सोचता है तो फिर तुम्हें उसे समक्ष जाकर क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे पाप को प्रभु क्षमा कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रभु से क्षमा नहीं मांगता, जो मनुष्य अपने किए गए पाप पर गलानी नहीं करता, फिर उसका हाल बहुत बुरा होता है। एक बात मैं आज अवश्य कहता हूँ कि इस रामायण में आए गए हर चरित्र का एक अपना ही अलग से लीला है। यदि हमारी इच्छा है तो हम वह ये लीला जान सकते हैं, परंतु अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो उस लीला को भी हम उस रूप से नहीं देखते जिस रूप से प्रभु हमें दिखाना चाहते हैं। जटायु ने कहा था, मृत्यु के समय मुख से जितना नाम उच्चारण हो तब उसे मुक्ति मिलती है। तो फिर प्रभु उसने कहा कि मेरे समक्ष तो स्वयं श्री नारायण खड़े हैं, तो अगर मैं आप ही का नाम उच्चारूं तो फिर आप ही में मुझे
पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। जटायु ने गिद्ध की देह को छोड़ दिया और सीधा हरिधाम को गया। इसी प्रकार जो जो मनुष्य प्रभु को अपनाते हैं और प्रभु के नाम हरि समक्ष जपते हैं और हरि इच्छा से हर बात नारायण पर छोड़ देते हैं, प्रभु उन्हें इस जन्म में अवश्य मुक्ति देते हैं। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर संसारिक लोगों से आगे कुछ मांगते हैं। एक बात याद रखना, जिसे हरि देते हैं उसे हरि को कभी कुछ वापस नहीं लौटाना पड़ता, परंतु जब हम किसी मनुष्य से कुछ लेते हैं तब हमें उसे अवश्य लौटाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम किसी मनुष्य से कुछ लेते हैं तो किसी न किसी जन्म में हमें उसका भार अवश्य उतारना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को ये चेष्टा करनी चाहिए कि हरि से ही सब कुछ प्राप्त करे। वह धन तो सेवा नहीं कर सकती थी, किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई, वहां महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत को सत्संग हो, ऐसा कहते हुए त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। ये हमारी शबरी की कथा है। उसी रानी का भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने की तैयारी की, परंतु बहुत सी बकरियां भी वहां लाई जिनके मांस का भी उपयोग किया गया। शबरी ने सोचा, मेरे कारण तो बहुत सी हिंसा होने जा रही है, इतनी सारी बकरियों का मांस खाया जाएगा। उसने मध्य रात्रि में समय अपना घर छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। वह मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते थे। वह कहते थे, ये कैसे ऋषि हैं जो पहले जीव हत्या करते हैं, फिर सारा साल उसी जीव को मार मार कर खाते हैं। शबरी जब वहां आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती, रात के समय संतों की सेवा करती। सत्य कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को भी दिखाने के लिए नहीं, अपितु हमें भगवान को पाने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। जिस मार्ग से ऋषि मुनि सनार्थ जाते थे, उस मार्ग की सफाई करके रात्रि में शबरी सो जाती। किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सारी सफाई किसने की, परंतु मातंग ऋषि ये जानते थे। शबरी की सच्ची बात कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि ये हीन जाति की है, किंतु हीन कर्मा नहीं। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम मेरे आश्रम में रहो। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग उसकी निंदा करते थे क्योंकि वह हीन पुत्री थी। ऋषि ये जानते थे कि वह भील कन्या है, परंतु वह सब जानते थे कि ये राम की सच्ची उपासक है। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए। ऐसे थे मातंग ऋषि जिन्होंने एक भील कन्या को अपनी कन्या का नाम दिया। उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तुम चिंता ना करो, तब भी तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। अब ये शबरी की कथा को कल हम यहीं से आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।